कमल जी, एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी। व्यक्ति के दिमाग में बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं। वही कंफ्यूजन एक ऐसा होता है जब निर्णय लेने की बात आती है तो वो ये समझ नहीं पाता कि वो दिमाग की सुने या दिल की सुने। ऐसे में अध्यात्म क्या इशारा करता है, क्या सहारा देता है, क्या सलाह देता है? तो जानना होगा ये अध्यात्म है क्या, तभी हम इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखें तो अध्यात्म हर अलग अलग रिलीजन में, हर जगह, हर देश में कहीं ना कहीं कोई ऐसे सूफ़ी हुए हैं, कोई संत हुए हैं, कोई पीर हुए हैं, कोई ऐसे मैसेंजर हुए हैं जिन्होंने इसकी बात की। उन्होंने अलग अलग शब्दों में उसको बयां किया। किसी ने गॉड कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने अल्लाह कहा, जो भी जिन्होंने कहा। हम हिंदुज़म में देखें तो कृष्णा ने इसे गीता में कहा। अर्जुन को बस यही बताया था कि दिल की सुननी है कि दिमाग की सुननी है। हुआ क्या था वहाँ पर? तो उस कहानी के अंदर, उस जगह, उस सच के अंदर क्या हुआ था कि अर्जुन वहाँ फंस गए थे जहाँ भावनात्मक तौर पर वो ये देख रहे थे कि सामने मेरे अपने ही परिजन, मेरे अपने रिलेटिव्स खड़े हुए हैं, जो मेरे सीनियर्स रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं, ये मेरे ही भाई हैं, कज़न्स हैं, जिनके साथ मैं खेला बड़ा हुआ, जिन टीचर्स से मैंने सीखा। आज मैं उन्हें कैसे मार दूँ? आज मेरा जो शरीर है वो काँपने लग रहा है। मेरे लिए कितनी बड़ी कन्फ्यूजन है। उनको मार करके भी मुझे क्या मिलेगा? मेरे लिए ऐसी अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं होगी, जग हंसाई का ही कारण बनेगी, और मैं अपने आप को कैसे देख पाऊँगा? जबकि उस समय का सच क्या था? उस समय का सच ये था कि यदि वो उन्हें नहीं मारता तो वो उसे मार देते, और अगर मार देते तो भी गलत बात के ऊपर ही मारते। क्या गलत है, क्या सही है, ये उस समय के सिचुएशन के अनुसार ही समझ में आता है। अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म आपकी मदद करता है अपने उस अंतरात्म से जुड़ें, जहाँ अनबायस्ड होकर के, बिना किसी पक्षपात के, आप जो सही रास्ता है उसका चुनाव कर सकें। तो जितने भी अच्छे लीडर्स हुए हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, वो अपने अंतरात्म से जुड़ते हैं और उससे जो निकल करके आता है उसे अनाउंस करते हैं, उस डिसीजन के ऊपर चलते हैं। अपने मन के बायसेस की वजह से नहीं चलते। अब ये जो मन के बायसेस हैं वो अगेन किसी भय की वजह से या किसी लोभ की वजह से, किसी द्वेष की वजह से जब प्रभावित हो जाता है, इन सब इमोशंस की वजह से प्रभावित हो जाता है, तो बड़ा बायस सा डिसीजन हो जाता है। तो फिर राइट नहीं होता, बायस होता है, सेल्फिश हो जाता है, वो सेल्फलेस नहीं होता, वो जो उस समय ऑथेंटिक होना चाहिए वो नहीं होता। इसी को ही गैप कहा गया। रियल मी और रोल मी, यानी जो मैं हूँ और जो मुझे करना पड़ रहा है, इन दोनों में जब गैप रहता है तब आप दुखी होंगे। राइट डिसीजन तब आएगा जब आप इस दिल का जो इमोशन है उसे कुछ पल के लिए, वो इमोशन जो है मन से आ रहा है, उसे कुछ पल के लिए साइड रखते हुए आप राइट देख सकें। ये तब संभव होगा। अध्यात्म बहुत आसान रास्ता बताता है। अध्यात्म का रास्ता क्या होता है? जैसे ही आप आंख बंद किए, जैसे ही उस अंतरात्म से, उस सदगुरु से, उस परमात्मा से जैसे ही जुड़े, तो जब उसके बाद जब आँख खोलेंगे तो जो राइट स्टेप है वो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। आप हैरान होंगे कि इस समस्या का या इस परिस्थिति का कितना आसान सा सॉल्यूशन था, और ये मैं सोच ही नहीं पा रहा था कितना डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा। पर जितना भी डिफ़िकल्ट वो पहले लगता था, अंतरात्मा से जुड़ने के बाद वो बड़ा आसान होगा।